हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं, जिसका प्रोग्राम बनेगा वो होगा, हमें क्या है कि मेक अ जनरल पर्पस प्रोग्राम हमें डेवलप करना है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके होगा। और करना क्या है कि सब्ट्रैक्शन कराना है 2 हेक्स नंबर का। पिछली बार हमने जो किया था वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था जिसमें हमने 2 डेटा का यूज़ करके कराया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डेटा का ही था। लेकिन इसमें क्या है कि आप डेटा चेंज करते जाओ, प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। तो इसी को बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को हमें बनाना है और उसमें क्या है कि डेटा एड्रेस जो है वो गिवन है कि 0001H पे आपका जो डेटा रहेगा वो 8C रहेगा और 002H पे आपका A3 रहेगा। जो इसके अपोजिट में आपका डेटा आएगा, जो आपका मतलब इसमें आउटपुट आएगा, वो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें कृपया। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको डिलीट 8C001 और उस पर याद रखेंगे। तो आ चुके हैं हम अपने मेन पैनल पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए, जिसकी हमने एडिशन करने में बताया था कि आप जब भी एड्रेस लिखेंगे तो LXI का यूज़ करेंगे, LXI H पेयर में। और H पेयर में यूज़ करने के बाद आप वैल्यूज़ दे देंगे। तो हमारा पहला एड्रेस है वो 001 है। देन दूसरा एड्रेस हम इस डेटा को जो 001 का डेटा है वो मूव कराएंगे। हम मूव कहाँ से कराएंगे, एक्यूमुलेटर में वो डेटा हम मूव करा लेंगे मेमोरी में, क्योंकि 001H का जो डेटा है वो मेमोरी में आएगा और ये मेमोरी का डेटा हम एक्यूमुलेटर में मूव करा लेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट फर्दर 002 पे जाएंगे। मतलब हमारा जो डेटा था पहला 000 पे हो गया, ठीक है, 001 पे हो गया, ये यहाँ 001, या हम यहाँ थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसको 00 कर देते हैं तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि 000 पे आपका जो डेटा होगा वो यहाँ होगा। 001 नेक्स्ट जब आएगा तो 001 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर INX लगाएंगे, INX इन H करेंगे। तो INX जब H होगा तो इंक्रीमेंट H होगा, तो एड्रेस हमारा जो होगा वो 001 हो जाएगा। तो दूसरा डेटा जो होगा हमारा वो यहाँ पर होगा, A3 जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा पहला डेटा है वो 8C है और जो दूसरा है वो A3 है। तो इसको हम इस एड्रेस पे स्टोर किए हुए हैं, और जबकि हमने 0001 पे हमने इस जगह पे स्टोर किया हुआ A3। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देन यहाँ पे हम इतना कंप्लीट कर लेने के बाद अब चलते हैं आगे। तो हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, मेमोरी का डेटा H से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा हुआ है। मेमोरी का डेटा उठाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी डेटा आएगा उसे हम H में स्टोर करेंगे। और H में स्टोर करने के बाद हम उस डेटा को, क्योंकि मेमोरी का डेटा है तो एक्यूमुलेटर में होगा, तो मूव करा लेंगे, मूव MVO, M का डेटा मूव, मेमोरी का डेटा हम एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में मूव करा लेंगे, क्योंकि अब जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो 002 पे होगा। चाहे तो हम यहाँ पर स्टोर टू एक्यूमुलेटर भी लगा सकते थे, वो अभी हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फाइनली रन होने के बाद HLT हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसी को हम रन करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड एरर, ओके। तो हमारा यहाँ पर डेटा रन हो चुका है और प्रोग्राम रन हो चुका है। जो मल्टीपर्पज़ है या GPRS, ये जनरल पर्पज़ है। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। तो हमने पहला लिया, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा नहीं दिया है तो हम डेटा यहाँ पर एडिट करेंगे। तो 8C, ठीक है, और दूसरा है A3। ठीक, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इन दोनों को फिर से रन करेंगे। तो यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से रन कर रहा हूँ। तो यहाँ से बढ़ते हैं।
001, 001 होने पे क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो 8C जाएगा। 8C एक्यूमुलेटर में अभी 0 है तो एक्यूमुलेटर में देखिएगा 8C आ चुका है, ठीक है। फिर INX-H होगा तो A3 लेगा। A3 वाला डेटा सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि मेमोरी में है तो यहाँ पर मेमोरी में शो नहीं करेगा, लेकिन ये मेमोरी में सब्ट्रैक्ट होने के बाद E9 जो है आपका एक्यूमुलेटर में आ चुका है। मतलब कि इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो E9 है, ठीक है। वो आप करके देखिएगा, अगर आपको लगता है तो आप इसमें ये प्रकार से आपका असाइनमेंट कह लीजिए, आप करके देखिएगा, यही वैल्यू आपको आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर E9 होने के बाद INX-H करेंगे। H करने के बाद अब जो ये वैल्यू आएगी जो एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर 02 पे आएगी, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए E9 सेव हो चुका है और यहीं चाहें तो हम एक्यूमुलेटर को INX-H करने के बाद हम स्टोर टू एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा ही है तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और स्टोर टू एक्यूमुलेटर लगा करके यहाँ पर हम चाहें तो 0020 पे वैल्यू ले सकते हैं। तो 0020H पे वैल्यू ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या, तो हमारी वैल्यू E9 आ रही थी तो हमने यहाँ पर किया कंप्लीट, वो प्रीवियस वैल्यू यहाँ सेव रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको 0020 पर स्टोर टू एक्यूमुलेटर लगाने पर आपकी वैल्यू सेव हो रही है इस पर्टिकुलर एड्रेस पर 0020 पे, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आप पूरा फुल रीसेट कर देंगे तो आपको डेटा यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रोग्राम वेरीफाई कराता हूँ आपसे फिर से एक बार। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 06 में 5 चला जाए, ठीक है। तो 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको रन किया, प्रोग्राम रन हो चुका है। देखिए यहाँ 6 आ चुका है, 6 में 5 गया, 1 बचा, 1 बचा है। तो आउटपुट आप कहाँ मिल रहा है, क्योंकि स्टोर टू एक्यूमुलेटर लगा हुआ है तो स्टोर टू एक्यूमुलेटर 0020 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट आपको 01 मिल रहा है। तो इस तरीके से 2 हेक्स नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं विद एड्रेस। अब हमें ये कोड नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ यहाँ एड्रेस में वैल्यू देनी है, यहाँ देनी है और प्रोग्राम रन करना है और आपको आउटपुट पर वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट का रन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।